5 और 6 दोनों श्लोकों को एक साथ ले रहे हैं। भाष्यकार अवतरण का में कहते हैं, एवं कार्य तो निर्णीता सत्वादिनिष्ठा शास्त्र विधि उत्सर्गे तत्र कश्चिदेव सहस्रेषु पूजादि तत्पर सत्वनिष्ठो भवति बाहुल्येन तो रजोनिष्ठा तमनिष्ठाश्चैव प्राणिन भवन्ति। कथम, उसमें हेतु दे रहे। कार्यता निर्णय कर दिया जाता है सात्विक श्रद्धा, राशि श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा के बारे में, और जो शास्त्र विधि को त्याग करके चलते हैं उन लोगों के बारे में कहा। 3 प्रकार के शास्त्र विधि उत्सर्गे सत्वानिष्ठा निर्णिता कार्यानुसार है ना, केवल परंपरा के अनुसार देख देख करके सीख के समझ करके कर रहे हैं। तत्र कश्चिदेव शास्त्रेषु, उनमें भी हजारों में से कोई एक आदि होगा जो पूजादि तत्पर होकर के सत्वनिष्ठा वाले होंगे। अधिकतर बाहुल्यन तो रजोनिष्ठ और तमोनिष्ठ प्राणी हुआ करते हैं। क्या कारण है, उसके लिए श्लोक आरंभ होता है। संक्रांति अवतरणी का रासानाम तामसानां च आसुरम एव धर्मम प्रतिपादिति। राजस और तामसों का जो आसुर धर्म है उसको विशेष रूप से प्रतिपादन कर रहे हैं, क्योंकि जो अंध परंपराओं से चलने वाले हैं उन्हें भी सतर्क करना जरूरी है। जो भी तुम अपने बुजुर्ग लोग, अपने पुराने लोग, जूना लोग या परंपरा आदि जो बोलते हैं वो भी सावधान हो जाएं। एतार जो परंपराएं हैं इन परंपराओं से बचें, इसके लिए बता रहे हैं। अशास्त्रविहितं घोरम तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान् अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामराग बलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। अशास्त्रविहितं घोरम, ये जनाः जो लोग तपतप्यन्ते, जबरदस्त तपस्या करते हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं वो? अशास्त्रविहित, शास्त्र तप नहीं करते। कृष्ण चांद्रायण तप करो वो नहीं करेंगे, अन्य तप करेंगे, और घोर तप भी करते हैं, अत्यंत कठिन ऐसे ऐसे तप कर देंगे। शास्त्रविद तो है ही नहीं, लेकिन कठिन ऐसे सोचता है उससे ज़्यादा जल्दी मेरा अंतर्मन शुद्ध हो जाएगा, उल्टा काम करता है। और कैसे है वो? दंभ अहंकार संयुक्ता, अधिकतर उसे ढोंग जाता है, दंभ दिखावटी ज़्यादा और अहंकार से युक्त है। काम राग बलान्विता, काम और राग के बल से युक्त है। कामना और राग इन दोनों प्रकार के बल से वो युक्त होकर के कर रहा है, तभी वो कर पा रहा है, नहीं तो नहीं कर सकता। कामना व्यक्ति का से हर कार्य करा देता है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो भी कर रहा है व्यक्ति वह कामनाओं से प्रेरित होकर के ही बढ़िया से कर पाता है। जोश बना रहता है, कामना उसको अंदर एक जोश बनाए रखता है। वो फल दिखता है ना, अब ये मिलने वाला है, ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, अतएव करने में लगा रहता है। कामना और राग, अनुराग, उसके प्रति जो विशेष आसक्ति, ये दोनों के कारण से, रूपी बल से युक्त होने के कारण वैसा घोर अशास्त्रित कर्मों को, तप को करने में समर्थ हो जाता है। ऐसे करते हुए वक्त क्या क्या होता है साथ में,
कर्षयंत शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः। कहते कर्षयंत कृषि कुर्वंत, सुखा देता है शरीर को, शरीरस्थ सकल इंद्रियों को, सबको भूखा प्यासा रखने लगता है, दुबला पतला बना देता है, कमजोर बना देता है उनको। अचेतसः, और जड़ता के साथ करता हो भी, विवेक के साथ करे तो बात अलग है। लोग व्रत करते हैं, नवरात्र व्रत केवल पानी पर रहते हैं, विवेक के साथ कर रहे हैं। शास्त्रविद है, केवल पानी पर कर सकते हो, केवल दूध पर कर सकते हो, केवल फल पर कर सकते हो, विधि है तो उसके अनुसार विवेक के साथ करेगा। अभी कितना पानी पीना, पहले से 2-4 दिन से अभ्यास करके देख लेता है, तैयारी कर लेता है, हाँ इतना पानी पीने से हमारा काम चलेगा, मात्रा भी तय कर लेगा। और ये ऐसा नहीं, अचेतसा जड़ता पूर्वक करते हैं, किसी का सलाह भी नहीं सुनना है, मानना नहीं, किसी से पूछना भी नहीं, मन माने करना है। और इस द्वारा एक तरह से मन मोह जो परमात्मा अंदर हो जीवात्म रूपेण, उसे भी अनावश्यक कष्ट देता है। मेरी आज्ञाओं को उल्लंघन करना ही मेरे को कष्ट देना है। जैसे माता पिता आज्ञा देते हैं बच्चे को और बच्चा नहीं मानता है, तो माता पिता खुशी होगी उसे? है? कभी नहीं होगी। गुरुजी चेड़ा को बोले काम करो, चेड़ा ना करे तो गुरुजी खुश होंगे क्या? हाँ बहुत बढ़िया किया तूने, नहीं किया मुझे करना पड़ा, अच्छा हुआ, ऐसे कोई कहेगा? इसलिए भगवान की आज्ञा है, विधियां, शास्त्र, श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा कहे थे ना पहले, विश्व धर्मोत्तर पुराण का बताया था वाक्य। और उस आज्ञा को उल्लंघन करोगे और उल्टे सीधे काम करते रहो, शरीर को कष्ट दो, इंद्रियों को कष्ट दो, सबको कष्ट दो, तो उससे एक तरह से मेरे को भी वो कष्ट दे रहा है। माम चैव अंतः शरीरस्थम, उस बुद्धि में प्रतिबिंब रूपेण आभास रूपेण अवस्थित मेरे को भी तान विद्धि, वो कष्ट दे, कर्षयंत का अन्वय होगा, मेरे को भी कष्ट देता हुआ रहते हैं जो उन लोगों को आसुर निश्चय वाले ऐसे विद्धि मन जानो। शंकर भाष्य अशास्त्रवीतम न शास्त्रवीतमित अशास्त्रवीतम, शास्त्रवीत नहीं है उसका नाम अशास्त्रवीत। ऐसा घोरम, घोर इसलिए कहते अनावश्यक पीड़ा देने वाला है, पीड़ाकरम प्राणी नाम आत्मनश्च, सभी को अन्य प्राणियों को और खुद को भी पीड़ा देता है। ऐसा पीड़ा देते हुए तपः तप्यन्ते निर्वर्तयन्ति, तप का संपादन करते हैं ये तपो जना, ऐसे जो तप करने वाले लोग हैं। तेच दंभ अहंकार संयुक्ता, और वे कैसे हैं? दंभ अहंकार से संयुक्त भी है। दंभश्च अहंकार से दंभ अहंकारो ताभ्याम संयुक्ता, दंभ अहंकार संयुक्ता। दंभ और अहंकार शब्दों को पहले कई बार व्याख्या हो चुकी, इसलिए भाष्यकार कुछ नहीं बोल रहे हैं। और काम राग बलान्विता, कामश्च रागश्च, इधर काम रागो तत्कृतम बलम काम राग बलम तेन अन्विता काम राग बलैर्वा अन्विता इति। पहले काम राग बलम समास करके समार्द्वंद की से तेन अन्विता कह दिया, अथवा तीनों को अलग अलग ले लो, काम राग बलैर्वा अन्विता विकल्प दे दिया। तीन चीज अलग अलग ले लो, कामश्च रागश्च बलंच इति। काम राग बलानी तैर काम राग बलान्वित, तैर अन्विता इति काम राग बलेर अन्विता, ऐसा हो जाएगा। पहला कामना के बल पे और राग के बल से वह प्रेरित होकर करता है। अतः तीनों अलग लिया, कामना राग और उसके बल है, शारीरिक बल है, आर्थिक बल है ना, जन बल है, सब बल है, उस बल से भी प्रेरित होकर करता है। तेन अन्विता कामराग बलैरवान्विता इति। कर्षयंत कृषि कुर्वंत, और दुबला बना देता है, उन्हें कमजोर कर देता है। किनको? शरीरस्थम भूतग्रामम,
शरीर में स्थित जो भूतग्राम कर्ण समुदाय को अचेतसः अविवेकिनो, क्यों ऐसे कर रहे हैं? वो विवेकहीन होकर कर रहा है। माम चैव तत्कर्म बुद्धि साक्ष भूतम, और मुझे भी जो इन सकल कर्मों का और सकल ज्ञान के साक्षीभूत, कर्म और बुद्धि, बुद्धि बने ज्ञान, कर्म और उसके अपना जो ज्ञान है उस ज्ञान का साक्षीभूत मुझ परमात्मा जो अंतःशरीरस्थम कर्षयंत, अन्वया भी होगा, शरीर में भीतर स्थित ऐसा जो मेरे को भी वो कष्ट दे रहे एक तरह से। मद अनुशासन अकरणम एवं मत कर्षणम, देखो मेरे अनुशासनों का न करना ही मेरे को कष्ट देना है। तान, उन लोगों को विद्धि, जानो, क्या जानो उन्हें? आसुर निश्चयानिति, आसुरो निश्चय शांते, आसुर निश्चय तान परिहरणार्थम विद्धित्युपदेशा, उन्हें आसुर निश्चय वाले ऐसे जानो। इसकी कहने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर श्रद्धात्रय का प्रसंग था और आप कहाँ इसको ले आए बीच में? कहते परिहरणार्थम विद्धित्य उपदेश, इनका परिहार करने, इनसे बचने के लिए ऐसे कर्म आपके परंपरा में हो तो भी वो न करें, गलत परंपराएं हैं, इससे बचनी चाहिए। परिहरणार्थम विद्धित्युपदेश, अलग अलग प्रकार के हैं तपस्याएं, आजकल तो सब बिगड़ते जा रहा है। पहले लोग पैदल चलते थे, नंगे पैर, जो बोल बम चलता है, यहाँ वो अयप्पा चलता है, जो भी है, जगह जगह अनेक यात्राएं इस तरह की होती है, मास्टर डिंडी निकालते हैं, नंगे पैर चलते थे और कोई सुविधा नहीं रहता था, पूर्ण रूपेण परमात्मा के भरोसे चलना है। रास्ते में क्या होगा क्या नहीं होगा, आजकल तो सारी व्यवस्था के साथ जा, एम्बुलेंस भी जा रहा है, सब माल डाल भी जा रहा है, और टेंट भी पहले से जाकर लगा के तैयार बैठे हुए हैं, ये आ रहे स्वागत करके टेंटों में बिठाया जा रहा है, सारी व्यवस्था के साथ, और जूते चप्पल भी पहन रहे हैं। और यहाँ तो और भी आप देखते हो, भोल भम वाले तो सारे चलम पलम सब चलता है। क्या तपस्या है? तमोगुनी तपस्या कर रहे हैं और पी करके डीजे चला कर नाच रहे हैं। ये कोई तीर्थ यात्रा, ये कोई तप है? और उसे भी एक दूसरे से हम तुमसे महान दिखाने में भी लगे रहते, एक से एक बनाते हैं कावड़। इसको कहते हैं सब अनुचित है, जड़ बुद्धि वाले सब करते हैं। इससे परिहार करो, अपने आप को बचाओ, अपना विधिवत अपना करो, है ना। तो कावड़ करना करो, लेकिन विधिवत करो, शास्त्र के अनुसार जो तप का विधान है उसके अनुसार करो। एतार्श अंध परंपराओं से बचने के लिए ही ये कहा गया है। संक्रांति टीका, अशास्त्रे द्वाभ्याम दंभ मंत्र तंत्र वेश भाषा आदि बाह्य परिकर आटोपहा। दंभ क्या है? मंत्र में भी ढोंग रचना है, तंत्र में भी ढोंग है, वेश में भी, भाषा में भी, आदि और भी बाह्य जो जो संभव है ढोंग रचना, वो सब रचना है। एक आदमी को हमने बड़ा विचित्र देखा था राजस्थान के एक मंदिर में, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवि। अरे बड़ी डांस करते करते अर्थात बैठे बैठे पूरा, नहीं कौन सी तरीका है भाई। और लोग उसको देखे, अच्छा मूर्ख लोग हैं वहाँ, बस ये तो बहुत बहुत बड़े भाव से देखो कैसे कैसे गायत्री मंत्र जप रहा है, लोग खूब चढ़ावा चढ़े वो साथ, ऐसे भी मंत्र जपते हैं दिखावटी। ये मंत्र भी लिया इन्होंने, सब ले लिया, मंत्र तंत्र वेश भाषा आदि बाह्य परिकर आटोप। एवं अहंकार क्या है? कुल शील विद्या श्रम आदि भी उत्कृष्ट हम अंतःकरण आटोप ताभ्याम संयुक्त। अपने आप को श्रेष्ठ कुल वाला बताएगा, झूठ बोलेगा उसमें भी है तो निकृष्ट कुल का बोलेगा, उत्कृष्ट कुल अपने आप को। शील अपने स्वभाव को भी बड़ा बड़ा चढ़ा करके दिखाएगा,
विद्या के बारे में भी और श्रम आदि भी अथवा आश्रम आदि भी। अतः हमने उत्कृष्ट आश्रम वाला बताएगा। उत्कृष्टो अहम इति अंतःकरण का यह ढोंग है। ताभ्याम संयुक्ता, उन दोनों से संयुक्त है वो। काम राग बलान्विता कामाः अहिक आमुषिक भोग्य पदार्था राग तेषां भोग इच्छा बलम इच्छा वेग तैहि सम्यक गन्विता इति। कामना क्या है? यह लोग परलोक आदि भोग्य पदार्थों को पाने की इच्छा, और उस इच्छा के कारण से राग हुआ और उसको भोग करने की इच्छा। वस्तु भी प्राप्त हो, वस्तु को भोग भी हो। तो आप वस्तु बटोरो और भोग कर न सको, क्या फायदा? इसलिए भोग्य पदार्थ और भोग्य पदार्थ जब प्राप्त हो जाए उनको भोग करने की इच्छा, और दोनों इच्छाओं के बलम इच्छा वेग। बल क्या है? तार से इच्छा जन्य वेग, एक उत्साह विशेष होता है, उमंग होता है कि वैसा हो रहा है, घाम ये करूँगा वो करूँगा ऐसे करूँगा, अंदर ही अंदर खूब चलता है और उसके वजह भागम भाग में लगा रहता है। तही सम्यक गन्विता, उन सम्यक गन्वित रहता है। ततएव अचेतसो अविवेकिनो ये मूढ़ा, उसके वजह से वे अचेत से है, उन्हें अविवेकी हैं। ऐसे जो मूढ़ लोग हैं, कहने का तात्पर्य वे शरीरस्थम स्थूल शरीर उदरेव च अन्यत्र विद्यमान भूतग्रामम, चाहे स्थूल शरीर में स्थित का तात्पर्य साक्षात स्थूल शरीर में जो है उन इंद्रिय ग्रामों को, और उदर में विद्यमान को भी विशेष जो है उनके भी भूतग्राम को, स्थूल सूक्ष्म रूप प्राणी समुदायम, स्थूल सूक्ष्म जो प्राणी समुदाय है उन सबको कष्ट देता है। ये आपके अंदर में भी क्या है? इस शरीर में कितने करोड़ कीटाणु हैं? ये शरीर कीटाणुओं से बना हुआ है, कीटाणुओं से ही जी रहा है। इसको आप अनेकों नाम अमीबा बोलते, कुछ कुछ नाम से बोल देते, अलग अलग नाम भले रखते रहो, है तो सब कीटाणु, है जीव जंतु। उधर करोड़ों हैं, उस पर आप अकेला अपना अभिमान करके बैठे हो, और वो सब मरेंगे कि नहीं? और उस पर भी आप दो तरीके के माने, एक जो है रोगा जिसे लड़ने के सक्षम, आपके शरीर को रक्षा करने की सक्षम कीटाणु अलग, आप इसको विध्वंस करने के लिए तैयार दूसरे भी हैं। दोनों का भिड़न चलता है, महाभारत अंदर चल रहा है। इसी शरीर को महाश्मशान कहा गया है। हर घंटे में पता है कितने हजारों मर रहे हैं इसके अंदर, और कितने हजार पैदा हो रहे हैं, लगातार चल रहा है। तब कि शरीर आपका ठीक रहता है, संतुलित है, और नहीं तो बीमारी हो जाती है। वो बढ़ गया तो बीमारी पड़ जाता है, और दूसरा बढ़ जाएगा वो भी नुकसान, ज़्यादा बढ़ना भी नहीं चाहिए। फिर अनावश्यक ताकत ज़्यादा हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। ऐसे गर्मी चढ़ जाती, इधर फोंसा फोड़ी साड़ी से कुछ और निकलने लग जाएगा। ज़्यादा कोई भी चीज़ है अति सर्वत्र वर्जित। एक संतुलन हमेशा बनाए रखना पड़ता है। इसका बैलेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, नहीं? बैलेंस डाइट होना चाहिए, बैलेंस सब चीज़ बैलेंस होना चाहिए। संतुलित सारे चीज़ रहेगा तो सही चलता है गाड़ी, या संतुलित चलते हैं ये। स्थूल सूक्ष्म रूप प्राणी समुदाय को वो कष्ट देते हैं। यद्वा, तो दूसरे अर्थ भी कर सकते हो, प्राणेन्द्रिय ग्रामम कर्षयंत, प्राण और इंद्रिय ग्राम को कर्षण करता हुआ, अन्न रसाद्य भावेन शोषयंत, अन्न रसादि समय से पर न दे करके इनको सुखाता हुआ, माम चेवंत शरस्तम अंत शरीरम मैंने बुद्धि तत्र सर्व प्रकाश विद्यमानम माम चापी प्रत्येक रूपम कर्षयंतो, और अंत शरीर में स्थित, अर्थात अंत शरीर क्या है? बुद्धि। उसमें जो स्थित क्या है? सर्व प्रकाशक त्वेन विद्यमान परमात्मा, वही जो प्रत्येक रूप में विराजमान है। माम चापे प्रत्येक रूपम कर्षयंत, मनोबुद्धि इंद्रियाणाम उपवास कृतात् अतिश्रांत्या प्रवृत्ति परमें। मन बुद्धि इंद्रिया सब उपवास कृत अतिश्रमण के कारण से, अतिश्रांति अत्यंत थकान से प्रवृत्ति उपरम हो जाता है। सत्यात्म चेतन से स्मरण में न भवती, जो सत्यात्म चेतन का या आदर्श स्मरण पूर्वक को आपको विवेक वैराग्य से ज्ञान पूर्वक में प्रवृत्ति होना चाहिए, वह नहीं रह जाता है। अतः विवेक ही ठंडा पड़ गया। तदभाव एव अस्य
प्रत्येगात्म कृषिकरणम तत्कुर्वन्त संतो ये जना अशास्त्रवित्तम न शास्त्रवित्तम इति अशास्त्रवित्तम तब तदभावेव अस्य प्रत्येगात्मन कृषिकरणम तार्श चैतन्य स्फुरण के अभाव के कारण से ही इस प्रत्येगात्मा का भी मानो एक तरह से कृषिकरण हो गया, मैंने दुबला पतला कर सुखा दिया। तत्कुर्वन्त संतो ऐसे करते हुए वे लोग जो है ये जना अशास्त्र विहितम न शास्त्र विहितम इति अशास्त्र विहितम। भले शास्त्र विहित ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक ठाक कर रहा है तो नहीं। घोरम पीड़ाकरम तपा तप्यन्ते, अनेक प्रकार के पीड़ा प्रदान करने वाले तपों को ही वो अनुष्ठान करते हैं। उपवास व्रतादिना काय शोषणम कामराग बलानुरूपया श्रद्धया ये कुर्वन्ति इत्यर्थः। इन कर रहे हो बे श्रद्धा से करेंगे, बड़ी श्रद्धा से। देखो रात भर कितने लोग बैठे हुए गंगा किनारे में ठंडी हवा में, और आप कमरे के अंदर ओढ़ ओढ़ के बैठे हुए हैं, और कोई कितनी तपस्या कर रहे हैं वहाँ पे। और सवेरे आप सूर्य दर्शन होने तक बैठे रहेंगे, फिर सूर्य को अर्घ्य देंगे, तो अपना शेष कर्मकांड करते हो, खरना बोलते खरना, वो कर्मकांड करते हुए फिर घर पहुँचे। षष्ठी तिथि सूर्य षष्ठी उसको छठी माई बोलते हैं, छठ पूजा बोला जाता है। विशेष है लोगों का, वो क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग चीज़ है, लेकिन ये बड़ी तपस्या है उसमें। और वो भी अपने शास्त्र प्रमाण ढूंढ ढांड के निकाले हैं, लोग भी छाप रहे हैं आजकल। यह अवैधिक नहीं है, ये हमारी जो है अंध परंपरा ने विधिवत हम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। इस तरह के जो करते हैं श्रद्धया ये कुर्वन्ति काम राग बलानुरूपया श्रद्धया, काम राग बल के अनुरूप श्रद्धा से वे किया करते हैं। तान आसुरनिश्यान, वे भी लेकिन बड़े श्रद्धा से कर रहे हों लेकिन गलत कर रहे हैं। अतएव तान आसुरनिश्यान इति विद्धि, आसुराणाम निश्चयो ऐसा तान आसुरनिश्यान, आसुरों का जो निश्चय है तादर निश्चय वाले वे लोग हैं, इसे उन लोगों को आसुर निश्चय वाले कहा जाता है। ऐसे विधि जानो। दुष्कर व्रतान आसुरान विजानी ही इत्यर्थ। जो दुष्कर व्रत है जो ग्रंथों में शास्त्र विहित है उसको नहीं करते हुए, शास्त्रों में भी जो दुष्कर है वो विहित होने के नाते वो उचित ही है, लेकिन जो शास्त्र विहित नहीं है ऐसा दुष्कर व्रत कर रहे हैं उनको आसुरान विजानी ही इत्यर्थः। एतेना आभास श्रद्धावताम राजसानाम तामसानाम, इसलिए वास्तव में सत्वाभास युक्त श्रद्धा वाले राजस और तामस ऐसे जो लोगों को आसुर एव संपद, उनके पास ये जो विधि विधान है वह आसुर संपत्ति है इति सूचिता। तेना सात्विका नाम देवी एव संपद इति सिद्धम, इस सात्विकों के पास सदा इसलिए देवी संपत्ति हुआ करता है, ये बात भी यहाँ व्यतिरिक मुख से सिद्ध कर दिया गया। टिप्पण देव पूजा आदि तत्परस्य सत्वनिष्ठ से दौर्लभ्यम मत्वा, देव पूजा आदि में तत्पर होकर लगे हुए वास्तविक शास्त्रीय विधि के अनुसार जो श्रद्धापूर्वक करने वाले सत्वनिष्ठा वाले दुर्लभ है, यह मानकर रजस्तमनिष्ठानाम बाहुल्यम ज्ञापयितुम, रज और तमनिष्ठ वाले अधिक होते हैं, इस बात को बोध कराने के तयोर विशेषांतरम चाह दाभ्याम, उन्हीं के विशेष और अंतर जो भेद विशेष है स्वरूप विशेष है उनको कथन करने के लिए दो श्लोक इकट्ठे लिया गया। ये दुराग्रहेण दुर्दैव परिपाकवशात दुर्जन संगादि दोषेण च, जो लोग दुराग्रह पूर्वक करते हैं, नहीं मैं ऐसे ही करूँगा, किसी का नहीं कहूँगा, मानूंगा नहीं, चाहे जितने विधि विधान बताओ शास्त्र बताओ सुनूंगा नहीं, मैं अपने हिसाब से ही मैं अपना काम करूँगा, ये दुराग्रह उसको बोलते हैं। दुराग्रहेण और दुर्दैव परिपाकवशात, उनके कुछ प्रार कर्म के खराब कर्म का परिपाक अवस्था है, इसलिए हर काम उल्टा निर्णय गलत ही चलते रहेगा। नुकसान जितना भी हो जाए तो भी उनके विवेक जगता नहीं, डूबते जाते। ये क्या थे, वो डॉक्टर थे वो, लेकिन डॉक्टर के साथ वो क्या करते थे, लोगों का पैसा लेना, इधर का उधर लगा देना, उधर का उधर लगा दिया, इधर से ब्याज आया
उसमें से कुछ अपना रखा, कुछ उनको दिया, इस तरह से वो चलाते थे। हमारे संपर्क में तो हमने कहा ये काम छोड़ो, आप ब्राह्मण हो, आपके काम में नहीं है, ये उचित नहीं करना। और नुकसान हुआ, 1 करोड़ से ऊपर नुकसान हो गया। जिसको दिए थे वो ऐसे देते देते फिर बाद देना बंद कर दिया, मूल भी दिया नहीं, ब्याज भी देना बंद कर दिया, गया पैसा। और परेशान हुए तो हमने कहा आप भी सुधर जाओ, छोड़ो ये सब काम, अपने डॉक्टरी करो, ठीक से अपना कमाओ, जियो अपना। अब उससे ज़्यादा लेके करूँगा, अब और ज़्यादा लोगों को ठगने की कोशिश करूँगा, उल्टे ही खोपड़ी। अंत में ये हुआ कि दुकान बेचा, घर बेचा, सब बेच के भागना पड़ा, जान बचा के भाग गया। ऐसे नाटक रचा कि लोग हल्ला मचा दिया लोगों में कि वो गंगा जो कूद के बह गया, खत्म हो गया, और उधर यूपी में जाके छिप गया। इसलिए ये सब चीजें जो आदमी दुराग्रह विवेक चलता ही नहीं, जो दुर्दैव परिपाक हो गया। इसलिए प्रारब्ध कर्म में ऐसे कर्म फलीभूत हो रहे हैं, आप कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, ब्रह्मा जी भी आके कहेंगे वो नहीं मानेंगे। और संग भी कैसे मिलेगा? दुर्जन संग आदि दोष, दुर्जनों का संग भी हो जाएगा। आप डूब रहे हैं तो और डुबाने वाले मिलेंगे, आपको मजा लेंगे उसका। उस वजह से, उस दोष के कारण से उत्कट राजसाहा तामसाश्च, उत्कट रजगुण वाले और उत्कट तमगुण वाले होकर के असन मार्गगामिना, और क्या करते हैं वो? असत मार्ग में चलना करते हैं। ऐसा हो संतो अशास्त्रविदं घोरम तप तप्यन्ते, अशास्त्रविद घोर तपों को अनुष्ठान करते हैं। तदपि वह भी दंभ अहंकार संयुक्ता कामराग बलमयता अचेत संत शरीरस्थं करण समूहम माम चेवंतम कर्षयन्तः, वह भी दंभ अहंकार से युक्त होकर, कामराग बल से युक्त होकर और अविवेक पूर्वक को मुझ शरीरस्थ अपने ही कर्ण समूह को और मुझ परमात्मा प्रत्यगात्म रूप में विराजमान को भी वह कष्ट देते हैं। ऐसे कष्ट देते हुए तप्यन्ते, ऐसे इस प्रकार से अन्वय करो। इतने अन्वय हो माम चैवित्यत्र श्रुति प्रमाणम, मैं परमात्मा भी हूँ इस शरीर के भीतर, इसे क्या प्रमाण है? उसे श्रुति प्रमाण है। अंतर्यामी अमृत, सबके भीतर वो परमात्मा है, सबका नियमन कर रहा है। अनष्टन अन्यो विचाकशीति मुंडको प्रसाद में। दूसरा है इसके अंदर जो बिना किसी प्रकार कर्मफल भोग करते हुए केवल इनको देखते रहता है, इत्यादि प्रमाण। अतएव केचित यन मन्यन्ते माम चिते भोक्तारमिति, जो कुछ लोगों ने यह मानते व्याख्या कर दिया, माम का अर्थ भोक्तार्थ कर दिया, परमात्मा अर्थ नहीं किया। माम चेविति भोक्तरमिति तद अयुक्तम इति ज्ञायते, वह अयुक्त है उनकी व्याख्या। भाष्यादि विरुद्धत्वात्, भाष्यादि विरुद्ध उन कह रहे हैं, इसे वो मानना उचित नहीं है। अगले श्लोक के लिए भाष्य अवतरणे का आहाराणंच रस स्निग्धादिर वर्गत्रय रूपेण भिन्नानाम यथाक्रमम सात्विक तामस पुरुष प्रियत्व दर्शनम यह क्रियत है। अब कहते ठीक है, आपने बता दिए सब आसुरी प्रक्रिया है, यह हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को बचावें कैसे? ये कुमार्ग में, आसन मार्ग में जाते हुए ये जो वृत्तियां हैं, मन का वृत्ति, बुद्धि का निश्चय या अहंकार पूर्वक जो किया जा रहा है, या उसमें जो कर रहा हूँ उसे दम्भ अहंकार आदि जुड़ रहा है, इससे कैसे हम बचें? कि सबसे पहले है आहार में सुधार करो। आहार भी इसलिए 3 प्रकार बताएंगे, सात्विक, रासिक, तामसिक। कोशिश जितने करो सात्विक आहार खाओगे, अपने आप सब नियंत्रण रहेगा, कि यही सब पूरे शरीर के सकल अवयवों को, सकल इंद्रियों को, सारी चीज़ों को ताकत अन्न तो दे रहा है। और अन्न भी सात्विक खाओ, इन खाओगे कैसे खाओगे ये भी जरूरी है। क्या खाओगे वो तो बता रहे, सात्विक खाओ, क्या क्या खाना है, क्या है खाओगे तो सात्विक है, क्या खाओगे तो रासिक है, बता रहे।
क्या खाना यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कितना खा रहे हो वो भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु कैसे खाते हो वो महत्वपूर्ण है। ये तो शरीर के हिसाब से निर्णय ले लोगे, क्या खाने से शरीर ठीक रहता है और कितना खाने से ठीक से पचता है। ज़्यादा नहीं खाओगे आलतू फालतू, पेट में दर्द हो जाए, गैस हो जाए, क्यों खाओगे। लेकिन मुख्य है जैसे खावेगा वैसे बनेगा मन, ये सिद्धांत है। इसका अर्थ किसने गलत किया, कैसे खाएगा, उन्हें चम्मच से खाएगा अन्न, बढ़िया बनेगा मन, है ना। ऐसा नहीं है, आप हाथ से खाओ चम्मच से, वो भी तात्पर्य नहीं उसका। कैसे खाओ का मतलब है आपकी मानसिक स्थिति क्या रहती है खाते वक्त, क्या सोचते हुए खा रहे हो, टीवी देखते हुए खा रहे हो, या मोबाइल बंद में रखा हुआ, टीवी बजा उधर यूँ कर दिया, उसको देख रहे हैं, खा रहे हैं। आज के समय सब गड़बड़ है। इसीलिए कि आप यज्ञ करो, इसको प्राणाग्निहोत्र मानो। इसको प्राण अंदर जो अग्नि के रूप में विराजमान है, अहम वैश्वानर रूप, तो वैश्वानर अग्नि भगवान स्वयं है, नित्य प्रतिष्ठित अग्नि है, उसमें स्वाहा स्वाहा करो। तभी मन जब इससे जुड़ करके, मंत्र से जुड़ करके खाएगा स्वाहा करते हुए, तो अपने आप सात्विक आहार के साथ और सात्विकता बढ़ जाएगी उसमें। उसी को बताने के लिए आहाराणांच रस्य स्निग्धादि वर्गत्रय रूपेण, रस स्निग्धादि वर्गत्रय के रूप में भिन्नानाम, भिन्नों का यथाक्रम सात्विक तामस रूपेण वर्णन कर रहे हैं। पुरुष के प्रियत्व दर्शनम यह क्रियता है। ये तो रस्य स्निग्धादिषु आहार विशेषेषु आत्मन प्रीति अतिरेकेण लिंगेन सात्विकत्वं रासत्वं तासत्वं च बुद्ध्वा, बुद्धा हो गया है, बुद्ध्वा, जिससे कि आप रस स्निग्धादि आहार विशेषों के द्वारा अपने में प्रीति आदि का अतिरेक रूपी लिंग से निश्चय कर सकोगे आप जो है सात्विक ले रहे कि राजस ले रहे कि तामस ले रहे। तो जान करके क्या करोगे, रजस तमो लिंगानाम आहाराणाम परिवर्जनार्थम, राजस और तामस जो लिंग है उनके निमित्तभूता जो आहार है उनका परिवर्जन करने के लिए, और सत्वलिंगानां च उपादानार्थम, जो सत्व लिंग जो बताएंगे वो जब आपके अभिव्यक्त हो रहा हो, जिनके खाने से होता है उसका निश्चय करता हुआ उनको ही खाने के लिए, उपादान ग्रहण करने के लिए, तथा यज्ञादिनम अपि, इसी प्रकार से यज्ञ दान और तप के बारे में भी कहेंगे। ये सत्वादि गुण भेदेन त्रिविधत्व प्रतिपादन भी हो, त्रिविधत्व जो प्रतिपादन किया जा रहा है यहाँ, इसलिए कि आप राजस तामसान बुद्ध्वा, यहाँ पे बुद्ध्वा राज और तामस उनको जान करके उनसे बचने के लिए, कथन उन्नाम परित्यजेत, आप किस प्रकार से उसको त्याग कर पाएंगे, कैसे आप अपने आप का नियंत्रण करोगे उनसे खाने पीने में, ये सोचना होगा। सात्विका नेव अनुतिष्ठित इत्यमर्थम, सात्विकों का ही अनुष्ठान हम करें, इस बात प्रयोजन को लेकर के कहा गया इत्यमर्थम आह। संक्रांति अवतरणी कहा एवं श्रद्धा भेदेन देवादि यजन भेदेन शास्त्रीय अशास्त्रीय कर्मानुष्ठान च सात्विक राजतामसाश्च ज्ञातव्या इति सूचित्वा, इस प्रकार से श्रद्धा भेद से देवता यजन भेद के द्वारा शास्त्रीय कर्मानुष्ठान से सात्विक राजस तामसों का जो निर्णय कर लेने के बाद, निश्चय कर लेने के बाद, जानने के बाद क्या करना है, सूचित्वा अधुना तो अब जो है आहारेण यज्ञेन तपसा दानेन च, यद्यपि हमारे जीवन में अनंत प्रकार क्रिया होती रहती है सवेरे से रात्रि तक प्रतिदिन, उन सारे क्रियाओं में सात्विक तामस वर्णन करना संभव नहीं है, ग्रंथ बहुत मोटा हो जाएगा ना फिर, है ये नहीं है। आप देख रहे हैं सात्विक देखना क्या होता है, राजस देखना क्या है, तामस देखना वो भी वर्णन करें, आप सुनते हैं तर सात्विक तामस उसमें भी हर चीज़ को लेकर कहने लग जाएं, हर क्रिया जो हो रही है तो असंभव है।
इसीलिए जिन चार को लेकर के वेद ने उपनिषद में कहा यज्ञ दान तपसा अनाशकेन तमेतम आत्मानं ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञ दान तपसा अनाशकेन। इस श्रुति के आधार पर यज्ञ दान तप ये जो मुख्य चीजें हैं यज्ञ दान तप और आहार अनाशकेन खाना पीना कब खाना कितना खाना नहीं खाना ये जो तय बता दिया उसके आधार पर यहाँ पर उन्हीं चारों का 3 भाग बना करके बता रहे हैं। तो इन 4 के माध्यम से आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी बन जाओगे। 4 की सात्विकता को अपनाओ तो अपने आप ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो जाता है। इसे विविदिशा वाक्य के इसको विविदिशा वाक्य कहा जाता है बृहदारण्यक उपनिषद का। तम एतम आत्मानं ब्राह्मणाः विविदिशन्ति यज्ञ दान तपसा अनाशकेन। तो इस विविदिशा वाक्य के आधार को बना करके ही स्मृतिकार ने स्मृति में भगवान ने इन 4 के ही त्रैविध्य वर्णन करने जा रहे हैं। इति सूचितम आहार्य के तपोदानादीनां सत्वादि गुण भेदेन त्रैविध्यम प्रतिपादयति। इनके 3 प्रकार प्रतिपादन किया जा रहा है। सात्विक मुमुक्षु भी सात्विक एव आहारादय चित्त शुद्ध कर्तव्या। जो सात्विक मार्ग को पकड़े हुए मुमुक्षु हैं उन लोगों को तो सात्विक के आहार आदि को ग्रहण करना चाहिए चित्त शुद्धि के लिए, न तो इतरे और जो राज और तामस आहार आदि उनको न ग्रहण करें। इस बात को ज्ञापयितुंच उसे ज्ञापन कराने के लिए भी भगवान कह रहे हैं आगे। आहारस्त्वयि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदामिमं शृणु। आहारस्त्वयि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यशस्तपस्तथा दानम् तेषां भेदामिमं शृणु। कहते कि देखो सर्वस्य सभी प्रकार के साधकों के लिए यह जानना जरूरी है सर्वस्य प्रिय आहारः त्रिविधा एव। आहारस्तु और अपि, तु और अपि व्यावर्तनाधिकरण प्रयोग कर रहे हैं। सर्वस्य प्रिय भवति सभी के प्रिय जो आहार है वह 3 प्रकार का होता है। राजस लोगों के राजसाहार प्रिय होता है, तामस लोगों के तामस आहार प्रिय होता है, सात्विक सात्विक आहार प्रिय होता है। आजकल तामस लोगों का ज़्यादा है। रात्रि 8 बजे बाद बाजार खूब चलता है। सूर्यास्त के बाद बाहर जाना भी मना। और 8 बजे बाद जाएंगे 11-12 बजे तक सड़क पे खड़े खड़े खाते रहेंगे। ठेले वाले के राजमा छोले पता नहीं क्या क्या फोड़ लगा रखा है, उसको खाने पर अच्छा लगता है, मज़ा आता है। उन्हें समझो महातामसी लोग आसुर लोग, उनको वही अच्छा लगता है। और राजस है उनके छटपटा चाहे करते भी रहेंगे मिर्ची और फिर पानी भी पिए फिर भी खाएंगे। उसी को कईयों को देखा मैंने पसीना हो छूट रहा फिर मिर्ची चबाया जा रहा है। रजोगुणी लोग। और सात्विक कैसे वह शांति से बैठेगा परमात्मा स्मरण करते हुए आराम से खाएगा। उसका शरीर में उस समय तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, कोई असर नहीं होता। ना पसीना छूट रहा है, ना छू हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, आराम से खाएगा। इसलिए इन सभी के सारे आहार किसी न किसी को प्रिय है ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। सर्वस्य प्रिय आहारस्त्व पितृविदो यज्ञ। और यशा हो गया यहाँ पर गलती, यशस नहीं होना चाहिए, यज्ञस होना चाहिए। यज्ञस यज्ञ तप और दान ये सब तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। इनका भी जो सत्रतम भेद है इन सबका उसको सम्यक प्रकार से सुनो। शांकर भाष्य आहारस्त्वपि सर्वस्य भोक्तुस्त्रिविधो भवति प्रिय इष्टवती। सभी भोक्ताओं का आहार आदि भी 3 प्रकार का इष्ट हुआ करता है। तथा यज्ञस तपस तथा दानम, इसे यज्ञ में भी तप में भी दान में भी। तेषाम आहारादिनाम भेदम, उन आहारादियों के सत्वा जब भेद है इमम बक्षमाणम आगे मेरे द्वारा कहा जा रहा है जो
उसको तुम एकाग्र होकर के सुनो समझो। शंकराचार्य टीका कहते आहारस्तु इत्यादि स्पष्टो अर्थ, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सब स्पष्ट है। एक पॉइंट, मनुष्याणाम मोक्ष मार्गे अभिवृद्ध्यर्थम यजित बोधान आहाराणाम सात्विकत्वापादनम आवश्यक है। मनुष्यों को मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो यज्ञ तप दान और आहार की सात्विकता आपादन करना अत्यंत आवश्यक है। कथम उक्तंच श्रुतौ अन्नमयम सौम्य मनः आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि रीति तमेतम मातनम ब्राह्मणा यज्ञ दाने तपसा नाशके विविधिशन्ति इति। ऐसा प्रमाण है कि अन्नमय सौम्य मन, इसलिए जैसा आप अन्न खाएंगे उस पर निर्भर आपका मन कैसा रहेगा। और आहार शुद्धि होने से अंतःकरण शुद्धि बता, सत्व में अंतःकरण शुद्धि होती है, छांदोग्योपनिषद दोनों ही। और ये बृहदारण्यक में तम एतम मातर, वह है जो आत्मा है उसको ब्राह्मण यज्ञ दान तप पर अनाशके न विदिशन्ति श्रुति प्रमाण है। यदि वे सर्वम त्रिगुणात्मकम एव, यदि सारा संसार त्रिगुणात्मक ही, चार कोई क्यों बता रहे हो आप? यद्यपि सर्वम त्रिगुणात्मकम एव तथापि ये तस्मात् श्रुति प्रमाणाद भगवता प्रतिज्ञातम, यानी श्रुति प्रमाण को लेकर के भगवान ने प्रतिज्ञा की मनुष्य को मनुष्य मार्ग में जाने के लिए ये चार प्रमुख चीजें जिनकी सात्विकता अपनाना है। सर्वस्व भोक्त रहित चतुष्टयम आर्य तपोदान त्रिविधम सत्रतमो भेदेन इष्टमिति तेषां भेदम शृणु इत्यर्थः। सभी भोक्ताओं के लिए ये चार प्रकार जो चीज पदार्थ है, आहार यज्ञ तप और दान, ये तीन, इनके प्रत्येक के तीन तीन प्रकार सत्रतम भेद से इष्ट होता है। इसे उनको जानना, उनके भेद को जानना जरूरी है, उसको सुनो। सात्विक एव ग्राह्य मुमुक्षुभिर अन्योत्याज्यौ इति ज्ञापनाय, सात्विक ही ग्राह्य हुआ करता है मुमुक्षुओं के द्वारा, अन्य दोनों त्याज्य होता है, यह तात्पर्य है। इस भाव से कहा, इस बोध कराने के लिए ये कहा गया।